हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, प्रभात है, गुड आफ्टरनून है, नमस्कार है। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, वर्कशीट की अगर मैं बात करता हूं आज आप लोगों से, तो भाई अभी आप लोगों की जो वर्कशीट है मेरे दोस्त, वो मिलेगी कल शाम तक। ठीक है, वो कब मिलेगी मेरे दोस्त? कल शाम तक मिलेगी। ठीक है, तो प्यारे दोस्त, ध्यान से एकदम बेहतर तरीके से करेंगे हम। आज हम लोग करने वाले हैं मेरे दोस्त कर्मधारय समास को। तो कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है, वो सारी चीज़ों को जानेंगे हम। ठीक है, सारी बातों को समझेंगे एकदम बेहतर तरीके से, और क्लास को एकदम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं मेरे दोस्त। कर्मधारय, तो इसकी जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी कि जिस समास में पूर्व पद जिस समास में पूर्व पद विशेषण जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा तथा उत्तर पद तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है होता है ठीक है, उत्तर पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? उत्तर पद प्रधान होता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे विशेषण विशेष्य की? ठीक है, अब एक बार विशेष तरीके से ध्यान देना। यहाँ पर बात आ रही विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं फिर भी टॉपिक तो मैं आपको आगे चल करके पढ़ाऊंगा विशेषण का, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसमें पहचान के लिए यहाँ बता रहा हूँ। क्या है इसकी परिभाषा जो बनेगी विशेषण की? कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो प्रकट करेगा। क्या बोलेंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले को विशेषता प्रकट अगर होगी तो मेरे दोस्तों वह क्या कहलाएगा? विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट अगर होगी तो विशेषण होगा। और अगर मैं बात करूं विशेष्य की, तो मेरे दोस्त उसकी परिभाषा बनेगी जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए। क्या बनेगी? जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाए। व्यक्ति अथवा विशेषता वस्तु की विशेषता प्रकट अगर होगी तो मैं अभी आप लोगों को एक उदाहरण देकर के ये दोनों बातें क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा आप लोगों से सिर्फ इतनी बात क्या बोली है मैंने? ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी बात कही है। ठीक, मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इतनी बात बोली है, यहां देख लीजिएगा, है ना। मैंने कहा आपसे कि इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। इस समास में पूर्व पद विशेषण
तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। विशेषण विशेष्य की बात करूं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे विशेषण, और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या ना? ठीक है। अब देखिए, अब आपको विशेष तरीके से यहां ध्यान देना है। एक उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। मैंने कहा विशेषण विशेष्य की पहचान के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं। जैसे मैंने प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताया, लाल मणि मैंने उदाहरण दिया। ठीक है, लाल मणि मैंने उदाहरण दिया। आपको बताया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, तो आप यहां देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो इस लाल मणि में संज्ञा कौन सा शब्द होगा। इस लाल मणि में मेरे दोस्त संज्ञा कौन सा शब्द होगा? संज्ञा जो शब्द है मेरे दोस्त ये मणि है। संज्ञा जो शब्द है वो क्या है? ये मणि शब्द है। आगे उसने क्या कहा कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है। अब किस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जा रही? संज्ञा सर्वनाम की तो बताई जा रही। अब उसने कहा कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, कौन सा बता रहा है? ये लाल शब्द बता रहा। तो किसकी विशेषता? संज्ञा की, मणि की। तो ये अपने आप में किसको बोध कराएगा मेरे दोस्त? विशेषण का बोध कराएगा। ये अपने आप में किसका बोध कराएगा? विशेषण का, क्योंकि लाल किसका बोध करा रहा है? विशेषण का बोध करा रहा है। आगे देखो मेरे दोस्त, इसने बोला है मणि की बात, तो मणि अपने आप में क्या है? संज्ञा है। इसकी विशेषता बताई जा रही है किसी व्यक्ति की, या फिर मेरे दोस्त किसी वस्तु की अगर विशेषता बताई जाए, किसी व्यक्ति की अथवा किसी वस्तु की विशेषता अगर बताई जाए तो उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहते हैं। अर्थात ये मणि जो शब्द होगा ये आप लोगों का विशेष्य होगा। तो इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अथवा मतलब कहने का है मेरा, जो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होगा ना मेरे दोस्त, वो आपका विशेष्य होगा, और जो विशेषण होगा, जो मेरे दोस्त विशेषता को प्रकट करेगा, उसको विशेष्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? बताओ जल्दी से। इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई या ना? आवाज कैसे दिक्कत कर रही भाई? इससे पहले कक्षा ली है मेरे दोस्त हमने इसमें। इससे पहले मेरे दोस्त कक्षा तो ली है। आवाज तो यहां से सही है एकदम। खड़खड़ की आवाज कहां से आ रही थी? यहां से तो सही है भाई। ठीक है। हेलो। ठीक है। अब देखो, अब देखो दोस्त, अच्छा देखो, अगर आपके फोन में दिक्कत आ रही है आवाज में तो मेरे दोस्त एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना आप, क्योंकि ये एप्लीकेशन में समस्या है। एप्लीकेशन अपडेट, एप्लीकेशन में कुछ परिवर्तन हुए होंगे ना, उसके हिसाब से मेरे दोस्त आप परिवर्तन कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से माइक वगैरह एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे देखो। अब मैं बात करता हूँ कर्मधारय समास की। तो देखिए, कर्मधारय समास के चार भेद होते हैं मेरे दोस्त। अब मैं बात करता हूं कर्मधारय समास की, तो इसके चार भेद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय, विशेषणों भयप्रद कर्मधारय समास, और विशेष्यो भयप्रद कर्मधारय समास। ये आप लोगों को मेरे दोस्त क्या मिलेंगे? आपको चार प्रकार आपको देखने के लिए मेरे दोस्त इसमें मिलने वाले हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, यहां ध्यान से देखना। ठीक है, यहां ध्यान से मेरे दोस्त आप लोगों को देखना है। देखिए, मैंने कहा विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, इससे पहले विशेषण होना चाहिए। जैसे अभी मैंने लाल मणि दिया ना, है ना, मैं कह दूं लाल
लाल वस्त्र, मैं कह दूं लाल वस्त्र, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें बताया विशेषण पूर्व पद, तो विशेषण पहले दे रखा है लाल, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक, आगे विशेष्य पूर्व पद कर्मधारी है, तो विशेष्य पूर्व पद पहले क्या होना चाहिए, विशेष्य मेरे दोस्त आप लोगों का होना चाहिए। तो पहले जब विशेष्य होगा, और विशेष्य किसको कहते हैं मेरे दोस्त, जिसकी विशेष जो अपने आप में विशेषता को धारण करता है ना, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, विशेष्य पूर्व पद में चरण कमल, चरण कमल, कमल का अर्थ यहाँ कोमल से भी हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ चरण क्या है, विशेष्य है पहला, यानी कि संज्ञा शब्द पहले आ गया, उसके बाद पूर्व पद आ गया प्यारे दोस्तों विशेष्य, पूर्व पद आ गया विशेषण। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या ना, क्लियर है इतनी बात या ना मेरे दोस्त। ठीक, और विशेषणों भयप्रद कर्मधारय में एक उदाहरण आता है कृताकृत मेरे दोस्त आप लोगों का, जिसको आप कहोगे कि करके छोड़ा हुआ, या मेरे दोस्त आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि किया बेकिया भी मेरे दोस्त इसको कह सकते हो, किया बेकिया भी मेरे दोस्त आप लोग इसको कह सकते हो। और अगर मैं बात करूं किसकी मेरे दोस्त, कर्मधारय समास में जिसके दोनों पद मेरे दोस्त विशेष्य होते हैं, जिसके क्या होते हैं, दोनों पद मेरे दोस्त विशेष्य होते हैं। विशेष्य का मतलब होता है जो अपने आप में संज्ञा शब्द हो, है ना, जो अपने आप में संज्ञा शब्द हो। तो मैं कह दूंगा आम्र फल, फल भी अपने आप में संज्ञा है, और आम्र भी मेरे दोस्त अपने आप में संज्ञा है, आम्र फल, है ना, आम भी अपने आप में संज्ञा है, और फल भी मेरे दोस्त अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, संज्ञा शब्द है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग करने वाले उदाहरण देखिएगा आपके सामने। इसके उदाहरणों में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा वो देख लीजिएगा। इसके उदाहरण में या तो आपको मिलेगा है जो, या फिर मिलेगा के समान शब्द का प्रयोग, या फिर रूपी शब्द का प्रयोग। अगर हम इसके समास विग्रह को करेंगे तो, अगर हम इसके समास विग्रह करेंगे तो, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात बता दो जल्दी से, इतनी बात बता दो जल्दी से, समझ में आ गई या ना। चरण कमल में मेरे दोस्त पूर्व पद विशेष्य होगा चरण, कमल यहां पर मेरे दोस्त कोमल के लिए आया है, ध्यान रखना, जैसे कमल आता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। चलिएगा आगे देखो यहां पर, अब देखिएगा सब में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा, परिभाषा के आधार पर मेरे दोस्त जो आपको परिभाषा दी, और उत्तर पद इसमें केवल क्या होगा, प्रधान होगा, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, कृताकृत में किया बेकिया मेरे दोस्त आप लोगों का होता है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। देखिए लाल छड़ी की बात करूं, पहला पद विशेषण, छड़ी संज्ञा शब्द है, मैं इसका समास विग्रह करूंगा तो क्या कर दूंगा मेरे दोस्त, लाल है जो छड़ी, क्या करूंगा, लाल है जो छड़ी, लाल है जो मेरे दोस्त छड़ी हो जाएगा, लाल छड़ी। महाकवि की बात करूं, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, महान है जो कवि, महान है जो कवि, क्योंकि कवि की विशेषता को बताया जा रहा है, यहाँ छड़ी की विशेषता को बताया जा रहा है, यहाँ कवि की विशेषता को बताया जा रहा है, इसीलिए मेरे दोस्त उसको कहते हैं। ठीक है, आगे दिया है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, क्या होगा मेरे दोस्त, परम है जो ईश्वर, ईश्वर की विशेषता को मेरे दोस्त बताया जा रहा है, ईश्वर को सर्वोच्च बताया गया है यहां पर। ठीक है, आगे देखो कमल नयन की बात करूं तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहां नयन कमल नयन, तो कमल के समान नयन हो जाएगा, क्या होगा, मैंने बताया था इसमें के समान का और रूपी का प्रयोग भी होगा, कमल के समान नयन मेरे दोस्त, नयन, कमल के समान नयन, इन नयन की विशेषता कमल के समान बताई गई है। आगे चरण कमल, चरण के समान कमल, सॉरी कमल के समान चरण हो जाएगा, कमल के समान चरण हो जाएगा, कमल के समान चरण हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि चरण अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, यहां पर चरण जो शब्द है वो मेरे दोस्त आप लोगों का
अलमारी दिख रही है, अरे अलमारी ना दिख रही है, ये कुछ भी ना दिख रही। मैं ये भैया बैठे हैं यहाँ स्टूडियो में, ठीक है, क्लियर है। ये स्टूडियो का ही माइक है मेरे दोस्त, और स्टूडियो का ही स्टूडियो से ही कक्षा चल रही है, ठीक है ना मेरे शेर। आगे देखो मेरे दोस्त, परम श्रेष्ठ को बोलेंगे यहाँ अधमरा। अधमरा क्या होगा? आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा मेरे दोस्त, इसको ध्यान से रख, ठीक है। बात समझ में आई है ना? बात समझ में आई है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्त। कमल चरण कैसे बना? भैया चरण कमल जो होगा, शब्द जो होता है वो चरण कमल ही होता है, कमल चरण नहीं कर सकते, है ना। जो शब्दों का बोध होता है वो मेरे दोस्त हम चरण कमल ही बोलेंगे इसको, इसीलिए इसको ध्यान रखना। कृता कृत में हमेशा आपको अव्ययी भाव समास नहीं लगाना, केवल क्या लगाना है आपको? लगाना मेरे दोस्त कर्मधारय समास। किया बेकिया इसका समास विग्रह होगा, जो काम करके छोड़ दिया गया हो उसको कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। बात समझ में आ गई? आधा यहां विशेषण है, मरा जो शब्द है ये विशेष्य के रूप में आया है यहां, ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त। आगे देखो अगला प्रश्न, प्रिय सखा अर्थात प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो सखा। लाल मड़ी, अभी अभी बताया मेरे दोस्त, लाल है जो मड़ी, लाल है जो मड़ी हो जाएगा मेरे दोस्त, लाल मड़ी हो जाएगा। अध पका, आधा है जो पका हो जाएगा, आधा है जो पका हुआ, आधा है जो पका हुआ। सत धर्म, सत्य है जो धर्म, सत्य है जो धर्म, यानी कि सत्य वाला जो अच्छा है जो धर्म। चंद्रमुखी, देखो भैया, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी आ जाए। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है मेरे दोस्त? चंद्र के समान मुख वाली, ठीक है। और हाँ, जो भैया कह रहे हैं कि भैया जी आप पीडीएफ से जो पढ़ा रहे हैं इसमें हम लोगों को लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे दोस्त मैं आपसे फिर से यही बात कहूंगा, अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं, जब नोटिफिकेशन नहीं है तो आपको जितना हो सकता है मैं सभी आप लोगों के लिए मेरे दोस्त तैयार करके लेकर के आ रहा हूँ, आप लोगों का हित चाह रहा हूँ। बस मैं एक शब्द, एक ही लाइन कहूंगा, आज एक ही बार में एक लाइन कहूंगा बस आप लोगों से, कि जो आपको कराया जा रहा ना उसको तैयार करके परीक्षा में बैठ जाना, बस इतना, बस इतना, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपको कराया जा रहा उसको परीक्षा में तैयार करके उसको परीक्षा में परीक्षा देने जाना, फिर बात करना कि हाँ भैया जी बात ये है। नीलोत्पल की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब होगा भैया? नीला है जो उत्पल, क्या बनेगा? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। आप कहोगे उत्पल क्या होता? उत्पल का अर्थ होता मेरे दोस्त कमल, उत्पल का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है कमल। समझ में आ गई? आगे देखो, आगे भुजदंड की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो भुजदंड का क्या होगा? इसका समास विग्रह मेरे शेर, मेरे वीर, मेरे बंधु, वो आप लोगों का हो जाएगा दंड के समान भुजा, दंड, दंड के समान भुजा, ठीक है। सुपुरुष, ओ वीरो, सुपुरुष का मतलब जानते हैं क्या होता है? बताओ, सुपुरुष का मतलब जानते हैं? बताओ फटाफट। सुपुरुष भैया, सुंदर है जो पुरुष, सु से सुंदर लगा दो, सुंदर है जो पुरुष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसकी विशेषता बताई जा रही है पुरुष की, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ, हैं?
इतनी बात समझ में आ गई। मृग नयन, मृग के समान नयन, क्या होगा? मृग के समान, या सदृश भी आ जाएगा इसके स्थान पर समान के। मृग के समान नयन, यानी कि नयन जो है वो किसके समान है? वो मृग के समान है। ठीक है, इसको मेरे दोस्त, हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर है इतनी बात या ना? क्लियर है मेरे शेर इतनी बात या ना? थम्स अप करके बता दो जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम थम्स अप करके बताओ। इतनी बात यहां तक क्लियर है सभी की, है ना? बताओ मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक अगर समझ में आ गई बात तो मुझे थम्स अप कर दो प्लीज, आप सभी विद्यार्थी। फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है भैया, थम्स अप कर दिया मेरे शेर। ठीक है, चलिए आगे देखो। वचनामृत, क्या होगा मेरे दोस्त? वचन रूपी अमृत, क्या होगा? वचन रूपी अमृत हो जाएगा मेरे दोस्त, वचनामृत। वचन रूपी अमृत मेरे दोस्त आप लोगों का सही हो जाएगा। फटाफट से एकदम लिखते चले, फटाफट से मेरे दोस्त आप लोग लिखते रहें। ठीक है, सैदृश ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्त, सैदृश मतलब समान, ये हो जाए। ठीक है, संसार सागर, वीरो क्या होगा? संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। घन श्याम, घन श्याम, क्या बनेगा मेरे दोस्त? घन के समान श्याम, घन किसके लिए आया? काले बादल के लिए आया। घन रूपी श्याम कर दो, या घन के समान श्याम कर दो, श्याम। ठीक है, आगे सद्भावना, सत्य है जो भावना, सत्य है जो भावना। भावना में अपने आप में मेरे दोस्त भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता, जो भैया मुझसे कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ रहे थे, अब मुझे लगता है उनके वही प्रश्न बोर्ड पर देख करके वो शांत हो गए। ठीक है, वो बोर्ड पर देख करके, इसको मेरे दोस्त सु अच्छे के लिए आया है बिल्कुल। ठीक है, वो बोर्ड पर देख करके शांत हो गए मेरे दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से शांत हो गए। ठीक है ना मेरे शेर? अब आगे देखो, वचन रूपी अमृत होगा। ठीक, आगे देखो मेरे दोस्त, का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। ठीक है, आगे सज्जन, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन। ठीक है भैया, प्राण धन, प्राण रूपी धन, प्राण रूपी धन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च मेरे दोस्त। ठीक है, काली है जो मिर्च। एक बार यहां तक अगर हो गया हो तो मुझे थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार यहां तक अगर हो गया हो तो मेरे दोस्त थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत गजब मेरे दोस्त। बढ़ूं आगे, बढ़ूं आगे मेरे दोस्त, बढ़ूं आगे।
देखो, आप लोग बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखते रहो कि आपको बस केवल जो कराया जा रहा इसको तैयार करके परीक्षा में जाना, बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो, देहलता, भैया जी पूछ रहे थे अभी कमेंट सेक्शन में, बहुत तेज गति से जा रहे हैं ऊपर। क्रोधाग्नि भी भैया जी पूछ रहे थे अभी। कृतकृत तो यही रहा। देहलता मेरे दोस्त, देह रूपी लता हो जाएगा, देह रूपी लता मेरे दोस्त। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि मेरे दोस्त, क्रोधाग्नि। ठीक है, ऐसे ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिले होंगे आज जो कभी सोचे भी ना होंगे मेरे दोस्त। ठीक है। चंद्र बदन, चंद्र के समान बदन मेरे दोस्त, चंद्र के समान बदन कर दो, या चंद्र रूपी बदन कर दो, वो विकल्प देख करके पहचान जाओगे। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, गुरु के रूप में मेरे दोस्त देव। बात समझ में आ गई? आगे अगला है कृताकृत, किया बेकिया बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? किया बेकिया, या फिर करके छोड़ा हुआ बोल देंगे इसको। क्या? करके, किसी काम को करके छोड़ा हुआ, ऐसे करके लिख दो चाहे। किसी कार्य को, किसी कार्य को करके छोड़ना, करके छोड़ना, वही होता है किया बेकिया। समझ में आ गई? समझ में आ गई? बदन का मतलब होता काया, शरीर, उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई ना भैया जी? एक बार थम्स अप कर दो सभी, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त सभी विद्यार्थी, जल्दी से, एकदम बेहतरीन तरीके से। जल्दी बताओ, थम्स अप करके, यहां थम्स अप करके मेरे चेयर बता दो जल्दी से। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जब इसको पूरा करा दूंगा लास्ट में मेरे दोस्त, अंतिम में, अंतिम क्षणों में मैं आप लोगों को इसको रिवीजन करा दूंगा इसका। ठीक है। जब अंतिम क्षण आएगा, अंत आएगा आज पूरा होने के बाद, तब मैं इसको मेरे दोस्त रिवीजन के रूप में करा दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है भैया? चलिए आगे। आगे है अपवाद, देख लो भैया। अब मैं आप लोगों को अपवाद बताने जा रहा हूं। इसके अपवाद का अर्थ जानते हैं क्या होगा? ये वह उदाहरण है जिसमें मेरे दोस्त बहुब्रीहि समास भी होगा, जिसमें बहुब्रीहि समास भी विकल्प में देखने के लिए मिलेगा, और कर्मधारय समास भी विकल्प देखने के लिए मिलेगा। मगर आप लोगों को कब कौन सा चयन करना है, इसका प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, कब कौन सा आप लोग चयन करोगे। ठीक है भैया? इसमें कब आप लोग कब चयन करोगे, कौन सा उदाहरण कब चयन करोगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक, देखो कैसे। मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, बहुब्रीहि और कर्मधारय दो विकल्प में मिलेंगे, इन उदाहरणों में मिलेंगे, इन उदाहरणों में। अर्थात ऐसे में मेरे दोस्त आप लोगों को मैं कह दूं, आप लोगों से सीधी बात क्या, कि भाई ऐसे उदाहरण जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य भी हो, किंतु वह तीसरे अर्थ का बोध भी कराते हो, किंतु उन दोनों पदों के माध्यम से, विशेषण विशेष्य के माध्यम से, तीसरे अर्थ का भी मेरे दोस्त बोध अगर होता हो, तो आप उसमें किसका चयन करोगे, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है भैया जी? तो आप देख सकते हो मेरे दोस्त, यहां ध्यान से, बहुब्रीहि कर्मधारय अगर इनमें होगा, अगर इस तरीके से मेरे दोस्त, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को मैं सिर्फ इतनी बात बताऊंगा, अगर इस तरीके से विकल्प में मिलेगा समास विग्रह करके, इस तरीके से, तो आपको समास विग्रह करके आया तो आपको लगाना कर्मधारय। देखो, अगर इस तरीके से आया तो आपको लगाना कर्मधारय, कर्मधारय समास। ये वाला जो सफेद कलर से लिखा हुआ है इसको, अगर मेरे दोस्त आपको इस तरीके से आता है, इस तरीके से, ये वाले इस तरीके से आता है, इस तरीके से लिखता जाता है, ठीक है, तो मेरे दोस्त आपको तब इन दोनों में से इसका चयन करना है, बहुब्रीहि का। अब नहीं समझे बात? मैं समझा रहा हूं दोबारा से, एग्जाम्पल देकर के। ठीक है, एग्जाम्पल देकर के मेरे दोस्त देखें। मैंने कहा, मैं आप लोगों से उदाहरण दे रहा हूं यहां पर, मैंने कहा नीलकंठ, आपको मैंने विकल्प दे दिया, उदाहरण दे दिया कि नीलकंठ में समास है।
नीलकंठ में समास है। मैंने ऐसे करके उदाहरण दे दिया ये वाला। ठीक है भैया, मैं अब इसमें विकल्प दे रहा हूं आप लोगों को, ए, बी और सी, और एक दे रहा हूं डी। मान लीजिए मैंने ए विकल्प दे दिया आप लोगों को बहुब्रीहि समास। क्या दे दिया? बहुब्रीहि समास दे दिया। बी विकल्प दे दिया मैंने कर्मधारय समास। ठीक है, और सी विकल्प दे दिया मैंने तत्पुरुष समास, और डी विकल्प दे दिया मैंने द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तब आपको इसमें कौन सा विकल्प चयन करना है? तब आप लोगों को कौन सा विकल्प चयन करना है? हालांकि इसमें मेरे दोस्त नीलकंठ, कंठ है संज्ञा, और नील है मेरे दोस्त नीला, रंग का बोध करा रहा, अर्थात ये विशेषण है, शुरू वाला विशेषण है और उत्तर वाला मेरे दोस्त विशेष्य है, इसका भी बोध करा रहा है। लेकिन हमको मेरे दोस्त फिर भी क्या लगाना पड़ेगा? अगर ऐसे प्रश्न आए अगर ऐसे, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ये लगाना पड़ेगा, ये वाला ऊपर वाला। आ गई बात समझ में? अब दूसरा तरीका कैसे आएगा भैया? हमें कर्मधारय कब लगाना, देख लो। अगर आप लोगों को नीलकंठ पूछा है कि नीलकंठ में समास कौन सा, ठीक है, और विकल्प कौन कौन से दे दिए आप लोगों के? एक विकल्प तो दे दिया मेरे दोस्त ये वाला, नीला है जो कंठ। एक विकल्प तो क्या दे दिया आपका? ये दे दिया नीला है जो कंठ, ए। और एक विकल्प दे दिया मेरे दोस्त आप लोगों से, आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि नीलकंठ में कर्मधारय समास है, यानी कि नीलकंठ के समास विग्रह में कर्मधारय समास है। किसमें? निम्नलिखित में से। तो विकल्प दे दिया ए। दूसरा विकल्प दे दिया नीला है कंठ जिसका। दूसरा विकल्प इन्होंने खुद से बना दिया, क्या? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। दूसरा विकल्प ये बना दिया। तीसरा विकल्प बना दिया नील, नील, नील है कंठ, नील है कंठ, बस इतना। या चौथा विकल्प बना दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको भैया समास विग्रह के आधार पर बताना। तो समास विग्रह में आप लोगों को जो बताना ना, उसने कहा प्रश्न में कि नीलकंठ शब्द में कर्मधारय समास विग्रह होगा। किस तरीके से होगा, कौन सा होगा मेरे दोस्त? वो यही वाला होगा। अगर ऐसे दिया होगा तो ऐसे वाले में मेरे दोस्त आपको लगाना ये वाला बहुब्री, क्योंकि इसमें तीसरे अर्थ का बोध बता रहा है। नीला है कंठ जिसका अर्थात भैया शिव। आ गई समझ में बात? दो तरीके से पूछ सकता था, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा आप सभी का जो डाउट था, जो संदेह था, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है भैया जी, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का मेरे दोस्त, क्या आप लोगों का ये संदेह बिल्कुल दूर हो गया होगा। ये जो उदाहरण दिए हैं मैंने, या मैं यही उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसे उदाहरण जिसमें विशेषण विशेष्य का बोध हो लेकिन तीसरे अर्थ का भी बोध हो, तो आप लोग विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है कि उसमें भी मेरे दोस्त आप लोगों का कर्मधारय और बहुब्री होगा। लेकिन अगर इस तरीके से डायरेक्ट देकर के पूछा जाए तब आपको बहुब्री चयन करना। समास विग्रह जिसके हिसाब से करके पूछा जाए तब आपको क्या लगाना मेरे दोस्त? तब आप लोगों को लगाना है कर्मधारय। वो समास विग्रह देख करके आप लगा सकते हो, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी ये वाली बात सारी समझ में आ गई है। एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ जी ये वाली बात जो है भैया समझ में आ गई। थम्स अप करके बता दीजिएगा कि कैसे कब कौन सा लगाना है, ये हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, एक बार थम्स अप करके बता दो मेरे दोस्त। महात्मा वाले में तीसरे अर्थ का बोध कैसे होगा? महात्मा वाले में होगा महान है जो आत्मा, कर्मधारय में महान है जिसकी आत्मा, अर्थात संत, संत को बोला जाता तीसरा व्यक्ति है, ऐसे हो जाएगा। चलो मैं इनको बता देता हूं तीसरे के अर्थ में। महान है, महान है वीर, महान है जो वीर, अर्थात तीसरे अर्थ में अगर मैं बात करूंगा, महान है जो वीर, जिसकी भुजाएं, जो महान वीर, महावीर हनुमान को कहते हैं। ये तीसरे अर्थ का बोध हनुमान करा रहा है। ठीक है, ये नीलकंठ शिव का बोध करा रहा है तीसरे अर्थ का। ये श्वेतांबर सरस्वती मां, सरस्वती मां आप लोगों का मेरे दोस्त क्या करा रही है? श्वेतांबर मतलब श्वेत है, यहां पर श्वेत है जो अंबर, कर्मधारय में। बहुब्री में कैसे जाएगा? ये श्वेत हैं जिनके वस्त्र, या श्वेत हैं जिसके वस्त्र, सफेद हैं जिसके वस्त्र, भैया सरस्वती माता रानी। ठीक है, पीतांबर
इसमें समास विग्रह होगा, पीत है जो अंबर, उसमें क्या होगा मेरे दोस्त, पीले हैं जिसके वस्त्र, उसमें क्या होगा, पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। महात्मा संत बता दिया मैंने तीसरे अर्थ का बोध, है ना। लंबोदर गणेश जी बता दिए मैंने मेरे दोस्त तीसरे अर्थ का बोध। बताओ इतनी बात समझ में आ गई है ना भैया जी, आ गई ना मेरे दोस्त, आ गई ना मेरे शेर, इतनी बात यहां तक समझ में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मेरे दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूं मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा। ऐसी मैं उम्मीद करूंगा कर्मधारी और बहुब्री में आप अब गलती नहीं करोगे, आप अब गलती नहीं करोगे, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं। आगे मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द्विगु समास। क्या देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को, द्विगु समास। ठीक है, अब द्विगु समास की क्या परिभाषा होगी देख लीजिएगा। द्विगु, द्विगु अर्थात मेरे दोस्त संख्या से, इसका जो अर्थ होता है ना वो होता संख्या से, इससे होता संख्या से। कहने का मतलब है मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं कि जिस समास में, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद, तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे द्विगु समास मेरे दोस्त हम लोग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए किस तरीके से, अब देखिए किस तरीके से, जो भैया अभी कक्षा में पहली बार जुड़े हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, तो वो विद्यार्थी प्लीज आप कक्षा को दोबारा से देख लेना बाद में पीछे रिवाइज करके, ठीक है ना वीर, पीछे रिवाइज करके देख लेना। ठीक, चलिए अब देखो मैंने क्या कहा कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची, अर्थात पहला पद तो संख्यावाची होगा, ठीक है, पहला पद तो संख्यावाची होगा। ठीक, और दूसरा होता है मेरे दोस्त उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखिए आधे से ज्यादा विद्यार्थियों के, कम से कम मेरे दोस्त इस कक्षा में 11 12 13 14 15 हजार बच्चे लाइव हैं। अब 14 15 हजार में से मेरे दोस्त कम से कम 2000 कमेंट तो करते ही होंगे, बाकी तो सब पढ़ते ही होंगे शांत हो करके हैं। तो उन सबके थम्सअप देख करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है ये बताओ, स्पीड ऐसे चलती है उसकी कमेंट्स की कि बस पूछ ही नहीं सकते। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा ध्यान पूर्वक पढ़ेगा ना, ध्यान से पढ़ेगा, तो वो गलती नहीं करके आएगा, इतना मैं विश्वास के साथ कहता, इतना मैं विश्वास के साथ कहता। ठीक है, अरे भाई मैं भी तो आप लोगों की तरह ही था, है। मैंने क्या किया, मैंने प्रयास किया, मैंने मेहनत की, और मेहनत करके प्रयास करके आप लोगों को समझाने के योग्य प्यारे दोस्तों मैं हुआ हूं। अब पूर्ण रूप से तो मैं अपने आप को नहीं बताता कि मैं बिल्कुल एकदम पूर्ण हूं ना, जो चीज नहीं आती तो नहीं आती भैया, साफ कहना, कल बता देंगे, और जो चीज आती है उसको बताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि सर्वगुण संपन्न मेरे दोस्त कोई नहीं। ठीक है भैया, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है और पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है। और जो बच्चे प्यारे दोस्त क्या हो रहे हैं, जो बच्चे अपने आप को हताश कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो भैया वो अपने आप को कमजोर हताश महसूस महसूस ना करो, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप लोगों का समय बुरा है, कहते हैं कि माना समय बुरा है लेकिन अच्छा समय भी आएगा, मेहनत यदि जारी रखें तो सब कुछ तुमको मिल जाएगा। जब राह ही तुमने कठिन चुना है तो फिर आपा क्यों खोते हो, जब जीतना तुम्हें हर युद्ध ही है फिर आलस क्यों सोते हो। मंजिल इतनी आशा होगी
इस भ्रम को खुद से दूर रखो, हर मुश्किल से टकरा लोगे, इतना खुद को मजबूत रखो। आज मिल रहे तानों से तुम धैर्य न अपना खोने देना, तुम मेहनत का हथियार पकड़ना, जो होता है होने देना, जो होता है होने देना। तो मेरे दोस्त, केवल आप लोग मेहनत का हथियार पकड़िए, इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। ठीक है, इससे आप वह सीढ़ी पर भी पहुंचोगे जिस पर आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बढ़िया मेहनत करते रहो। चलिए देखो, अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें पहला पद क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, संख्यावाची होना चाहिए। पहला पद मेरे दोस्त क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। अब अगर मैं पहले पद की संख्यावाची की बात कर दूं, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं नवरत्न, मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दे दिया। नवरत्न मैंने एक उदाहरण आप लोगों को दे दिया वीर। ठीक है, अब अगर मैं नवरत्न की बात करता हूं, तो नव क्या है वीर, नव संख्या। नव क्या है वीर, संख्या। और रतन क्या है मेरे दोस्त, एक मेरे दोस्त संज्ञा शब्द है, या मैं कह दूं प्रधान शब्द है, उत्तर पद है। ये क्या है, उत्तर पद। और कैसा है ये प्रधान होगा। ये कैसा है, ये प्रधान होगा। और प्रधान उसको कहते हैं जिसके मेरे दोस्त आप लोगों के, जिसका अपना एक वजूद होता है मेरे दोस्त, जिसका मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक वजूद मेरे दोस्त होता है अपने आप में। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो परिभाषा बताई, पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास कहलाता है। अब अगर मैं इस समास के समास विग्रह की बात करूं, तो इसमें समास विग्रह आप समूह में करोगे या फिर मेरे दोस्त समाहार में करोगे। या तो मेरे दोस्त समूह में करोगे या फिर आप लोग समास विग्रह करते हुए समाहार कर दोगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी। ठीक है भैया जी, अब देख लो आपके सामने उदाहरण है, तो उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। सबका पहला पद संख्यावाची होगा वीर, सबका पहला पद संख्यावाची होगा। बस इतना ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रखना है। ठीक है ना मेरे शेर, ठीक है ना मेरे शेर। मैंने कहा सबका पहला पद संख्यावाची होगा दोस्त। बात समझ में आ गई है ना, बात क्लियर हो गई है ना। अब देखो कैसे, समाहार भी समूह को ही कहते हैं, और समुदाय या समूह लिखा हुआ आ जाए तो मेरे दोस्त वो भी समूह को ही कहते हैं। ठीक है वीर, चलो देखो, मैंने कहा चौराहा, चौ संख्या है, राह रास्ते को बोलते हैं भैया जी। क्या होगा, चार राहों का समूह। क्या होगा, चार राहों का, देखो या तो समूह आ जाए या फिर समुदाय आ जाए, दोनों में से एक लिख सकते हो आप। समुदाय या फिर मेरे दोस्त समाहार, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो समास विग्रह में। वो भैया या तो आप खुद कर सकते हो, किसी के भी ऊपर है, समाहार कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आगे आ जाओ। त्रिभुज की बात करता हूं, तो तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समाहार या समूह कर दो, वो आपके ऊपर है, कुछ भी लिख लो, सबका अर्थ एक ही होता है। सप्तसती, सात सतियों का समूह, सप्तशती, सात शती का समूह, या समाहार कर दो, वो आपके ऊपर है मेरे दोस्त। ठीक है, सात सती का समूह कर दो, या सात सप्तशती को आप सैकड़ों भी लिख सकते हो। ठीक है, सैकड़ों, इसको इसको सैकड़ों भी कर सकते हो। सैकड़ों, सैकड़ों किसका मतलब होता है, 100 को बोलते हैं। सात सैकड़ों का समूह भी कर सकते हो, सती कर दो या सैकड़ों कर दो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही समास विग्रह आएगा इसका। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समाहार या फिर समूह कर दो, कुछ भी लिख सकते हो। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह,
नवरत्न, नौ रत्नों का समूह दोस्त। नवरत्न क्या हो जाएगा वीर? नौ रत्नों का समूह हो जाएगा। ठीक है। सप्तदीप, सात दीपों का समूह। सप्तदीप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सात दीपों का समूह। सप्त मंजिल, सात मंजिलों का समूह। मंजिल किसको बोलते हैं? जो हमारा दुमंजिला होता है उसको। मंजिल पे मंजिल बना कर डाल दी भैया इनने तो, इसके पास तो बहुत पैसा, ऐसा ना कहते। मंजिल पे मंजिल बना के डाल दी इसने, ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखो। दोपहर, दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह। देखो मैं अपने तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से, अपनी तरफ से मेरे दोस्त, आप लोगों को बहुत बेहतर देने की कोशिश में हूं, और जिससे आप अपने आप को मेरे दोस्त कर सकते हो। ठीक है। हाँ, सैकड़ों कर दो इसको, कोई दिक्कत ना है, सैकड़ों। सात सैकड़ों का समूह, सप्तशती को यही लिखेंगे हम। ठीक है। आप ये मत देखो कि कौन बाहर गया कौन अंदर आया, ब्लैक बोर्ड है मेरे दोस्त, ब्लैक बोर्ड में सब चीज दिखाई देता है। ठीक है, वो भैया हैं जो क्लास कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे देखो, चलिए आगे। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। नौ रात्रियों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। तीन भुवनों का समूह। पंचवटी, पांच बटों का समूह। पांच बटों का समूह या समाहार। ठीक है। त्रिगुण, तीन गुणों का समूह। समाहार कर दो या समूह कर दो। तिकोना, तीन कोनों का समूह। भैया सब में संख्या आएगी, इसमें सब में संख्या आएगी। अपवाद भी बताऊंगा, बेफिक्र रहना, इसमें जो अपवाद है वो भी बताऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है ना, बेफिक्र रहो। चौमासा, चार मासों का समूह। ठीक है। चबन्नी, चार आनों का समूह। ठीक है। अष्टाध्यायी, ओ भैया, आठ अध्यायों का समूह। समाहार लिख दो चाहो। ठीक है भैया। सतसई, 700 दोहों का समूह मेरे दोस्त। क्या होगा? 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह। क्यों? क्योंकि भैया ये 719 दोहों से मिलकर बनी हुई है बिहारी जी की रचना सतसई। ठीक है। बिहारी जी की रचना जो है वो 719 दोहों से मिलकर बनी हुई है मेरे शेर, ये बात ध्यान रखना। ठाकुर विष्णु सिंह क्या कह रहे हैं? सर आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो। वीर वीर मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, देखो, अगर आपकी स्पीड बहुत धीरे है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं मेरे। मैं बस इतना ही तो कर रहा हूं। अरे तुम्हें उदाहरण यहां दे रखे हैं, अगर आपका कोई उदाहरण लिखने से कक्षा में, लाइव कक्षा में छूट जाता है तो दोस्त बाद में जब पीडीएफ अपलोड हो जाए ना, तब लिख लो, तब लिख लो। क्यों? क्योंकि आप दोबारा भी देखोगे ना तो आपके दिमाग में बैठेगी वो बात, दिमाग में बैठेगी मेरे शेर वो बात। ये बात ध्यान रख। ठीक है, समझ में आ गई ना? चलो आगे देखो। इतना समझ में आ गया? आगे देख लो मेरे दोस्त। और पंजाब आता भैया, देखो आपका पंजाब, पांच आबों का समूह।
यहां भूमि को दर्शाते हैं आब। 5 आबों का समाहार। पंसेरी, 5 शेरों का समाहार। पांच शेरों का समाहार। चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समाहार। वो आपके ऊपर है, समाहार लिख लो या समुदाय लिख लो, इससे कंफ्यूज होना मत बिल्कुल भी। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना? और हाँ, एक बात और बता दूं, चौमासा 4 मासों का समूह। चौमासे ना होता, मासे ना होता, वो चौमासा ही होता। चौमासा यानी कि 4 महीनों का समूह। चौमासा किसको कहते हैं? 4 मासों का समूह कहते हैं। समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? बताओ, इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? बस मुझे इतना बता दो, बस। आ गई होगी, एकदम बेहतरीन। अब मेरे दोस्त, मुझे लगता आज तो ये पूरा होगा नहीं समास, कल की कक्षा में। कल तो आपका मेरे दोस्त क्या है, कल की बात मैं कर दूं आप लोगों से। कल तो आप लोगों का सैटरडे है, शनिवार है, तो कल तो अवकाश है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं 29 तारीख को कक्षा नहीं लूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं दोबारा से, मैं आप लोगों की 29 तारीख को कक्षा नहीं लूंगा। 29 तारीख के स्थान पर मैं आप लोगों की कक्षा 27 अप्रैल को लेने जा रहा हूं। कब? 27 अप्रैल को, अपने दिए गए समय पर 12 बजे ही। ठीक 12 बजे ही, अपने दिए गए समय पर ही, ठीक 12 बजे ही मेरे दोस्त मैं आप लोगों की कक्षा लूंगा 27 अप्रैल को। यानी कि 27 अप्रैल को मैं इसको पूरा कर दूंगा समास को। ठीक है, 27 अप्रैल। क्योंकि देखो, मैं घासी खोदना नहीं चाहता बिल्कुल भी, एकदम एकदम स्पीड से बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा करके चलना चाहता हूं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जो आज पहली बार ही पढ़ रहे हैं हिंदी को, क्योंकि उन्होंने अभी इंटर करा और इंटर करतों के साथ ही वो पढ़ाई में लग गए। तो भाई, एक अध्यापक होने के नाते, एक अध्यापक होने का नाते यह कर्तव्य मेरे दोस्त हमारा बनता है कि हम आपको बस इतना समझा करके चलें, सबको बराबर लेकर के चलें, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य यही होता है कि सभी विद्यार्थियों को बराबर लेकर के चलना। तो वही शिक्षक होता, वरना वही प्यारे दोस्त, अगर घास सी खोदनी होती है तो फिर कोई शिक्षक कहलाने का अर्थ नहीं होता। ठीक है वीर, चलो। हाँ, आ जाओ इधर, अब मैं बताना चाह रहा हूं। हाँ जी, अपवाद की बात मैं कर रहा हूं। अपवाद में एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, 1 से लगा करके 10 तक, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80 और 80 के बाद 90 और 90 के बाद 100। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह। भैया जी, 1 से लगा करके 10 तक की गिनती में अगर बात करूं तो, ठीक है, वह किसमें? इसी में ही आएंगी, 1 से 10। लेकिन वह संख्या जो दो संख्याओं के योग से मिलकर बनेगी, मेरी बात पर ध्यान देना आप सभी। मैं लिख रहा हूं यहां नोट 1, क्या है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के योग से निर्मित हो, जो दो संख्या के, दो संख्या के योग से, योग से मिलकर बने, मिलकर बने, उसमें या वहां, वहां द्वंद्व समास लगाते हैं, वहां द्वंद्व समास चयन करते हैं, चयन करते हैं। ठीक है भैया, ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के योग से निर्मित हो। जैसे मैं कह दूं 68, ये कई बार एग्जाम में आपकी परीक्षा में पूछा गया। 68 पूछा कि ना पूछा? पूछा कि ना पूछा? भैया जी, मैंने बस इतनी बात बताई कि एक संख्या ऐसी है। 29 अप्रैल को घूमने जाएंगे क्या? ना जी, ना जी गुड़िया रानी, घूमने का तो समय ही ना है। ठीक है, घूमने नहीं जा रहा हूँ गुड़िया रानी, भैया का मेडिकल है बिजनौर जिले में, तो उसके साथ मुझे जाना, बस इतना। ठीक है, उस भाई के साथ अपने मुझे जाना। शताब्दी का 100 वर्षों का समय हो जाएगा।
100 वर्षों का समूह। शताब्दी जो होगा ना वो जैसे ये दे रखे हैं ना ऐसे ही आ जाएगा। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। ठीक है भैया जी। अब देखो अपवाद के बारे में समझ लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी, अपवाद के बारे में समझ लीजिएगा। मैंने कहा ऐसी संख्या जो दो संख्याओं के योग से मिलकर बने, 11 हो गई, 12 हो गई, है ना, और कौन सी हो गई, 75 हो गई, इस तरीके से। क्योंकि इसका समास विग्रह होगा कैसे मैं बता दूं, 68 दिया ना, तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, इसका समास विग्रह कैसे होगा मेरे दोस्त, 60 और 8, 68, 60 और 8। 60 अपने आप में एक कैसी संख्या है जिसका अपने आप में वजूद है, और क्या है मेरे दोस्त, 8 अपने आप में कैसी संख्या है जिसका अपने आप में प्रधानता साबित करती, जो प्रधान है उसको दर्शाता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है वीर, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए अब देखो त्रिनेत्र की बात करूं तो अगर ऐसे आएगा, 3 नेत्रों का समाहार, त्रिदेव 3 देवों का समूह, दशानन 10 आननों का समूह, पंचानन 5 आननों का समाहार या समूह, षडानन 6 आननों का समूह या समाहार, चतुरानन 4 आननों का समूह या समाहार। अगर ऐसे आएगा इधर का, इधर वाला सफेद वाला, तो हमेशा दिगु लगाना, हमेशा दिगु लगाना। अगर ऐसे आए ऐसे और साथ में बहुब्री भी हो, और साथ में क्या हो, बहुब्री भी हो, अगर ये पीले वाला आए, पीले वाला, तो उसमें बहुब्री लगाना, ठीक है। फिर दिगु मत लगाना, क्योंकि इसमें 2 पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध है, क्योंकि इसमें 2 पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध है, जैसा आपका उसमें था कर्मधारय में, ऐसे ही इसमें है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी अगर आधा समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समास पूरा नहीं हुआ है। जब रविवार के दिन मैं समास कराऊंगा तो इनको दोबारा से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। अगली कक्षा का समय हो गया है, शिक्षक खड़े हैं, नमस्कार।